साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर जी.के. गोस्वामी। आज हम आपसे चर्चा करेंगे दो कानून के शब्द एक्यूज और कन्विक्ट। कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है सामान्य व्यक्ति को। तो हिंदी में अगर बताऊं मैं तो एक्यूज का मतलब है अभियुक्त और कन्विक्ट का मतलब है सजा याफ्ता, यानी कि जिसको सजा हो चुकी है। तो वो व्यक्ति जिस पे कोई आरोप लगाया गया है या जिसके विरुद्ध कोई मुकदमा थाने पे रजिस्टर कराया गया है, एफआईआर कराई गई है, तो जब तक उस पे जो दोष है वो सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो एक्यूज की श्रेणी में रहेगा। और उसको आप ये मानेंगे कि वो आदमी दोषी भी हो सकता है और वो निर्दोष भी हो सकता है। तो एक्यूज की जो सिचुएशन है वो जब है जब उस पे कोई आरोप लगाया गया हो, लेकिन जब तक ट्रायल होकर के उसका दोष सिद्धि ना हो जाए तब तक वो एक्यूज की श्रेणी में रहता है। और कानून का एक और पहलू भी है कि जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक आप उसको अपराधी नहीं मान सकते। दूसरे शब्दों में या दूसरा शब्द जो है वो है कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब यह है कि आपको एक मुकदमा लिखा गया, आप विवेचना हुई, इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस कलेक्ट हुए, चार्जशीट फाइल हुई और उसके बाद जब ट्रायल हुआ तो उसमें दोष सिद्ध हो जाने पे जब सजा मिल जाती है तो उस व्यक्ति को कहते हैं कन्विक्ट, यानी कि सजा याफ्ता व्यक्ति। तो ये जो दो शब्द हैं ये बहुतायत में यूज होते हैं, लेकिन कई बार सामान्य रूप से इसमें व्यक्ति कंफ्यूज होता है। एक और अंतर इसमें समझिए कि एक्यूज व्यक्ति, जैसे मैंने कहा कि वो दोषी भी हो सकता है और निर्दोष भी, लेकिन कन्विक्ट होते के साथ ही आपके बहुत सारे अधिकार छिन जाते हैं। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो अगर कन्विक्ट हो गया तो फिर उसकी नौकरी चली जाएगी, यानी कि उसे नौकरी से पदच्युत कर दिया जाएगा। कन्विक्ट हो जाने पे आपको बहुत सारे जो आपके अधिकार हैं उनसे आप विरत हो जाते हैं, आपको बहुत सारे लाइसेंस नहीं मिल सकते और भी इस तरीके के बहुत सारे बंधन आपके ऊपर लग जाते हैं। तो साथियों, आपने जाना कि कन्विक्ट और एक्यूज इन दोनों में क्या अंतर है, अभियुक्त और सजा याफ्ता व्यक्ति। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हम कटिबद्ध हैं कि आप का जो कानूनी ज्ञान है, फोरेंसिक ज्ञान है, विज्ञान के बारे में आप बेहतर जानें और आपके इस ज्ञानवर्धन से निश्चित रूप से एक बेहतर समाज का उत्थान होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेते हुए इस अनुरोध के साथ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।